स्टार्टिंग है बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल प्रिपेयर परचेजेस बुक एंड पोस्ट इन लेजर. I'm writing it here. Page 11.35 subsidiary books question T.S. Grewal. Question number 3 I am doing. मैं बना रहा हूं आपके लिए purchases book. सब्सिडरी बुक की कंडीशंस जो अभिनव ने शुरू करी थी आज. पहली सब्सिडरी बुक की कंडीशन है कि केवल और केवल गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और दूसरी है कि वो क्रेडिट होनी चाहिए, कैश की ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे. अब सबके पास क्वेश्चन आ गया है तो वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन कंप्लीटली. यहां मैं आज आपके लिए मैप पढ़ रहा हूं, जरा सुने. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कमल प्रिपेयर परचेजेस बुक एंड पोस्ट इन लेजर. सब अपनी अपनी बुक में देखें ध्यान से. परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 30 color TVs at the rate 15,000 less trade discount 10% plus freight charges 2,000. April 15 purchase from Sony India Limited Guwahati 10 color TVs 20,000 each less trade discount 10%. Purchase from Music India Limited 10 music systems. Purchase from Videocon India Limited 5 washing machines. This. एक बात तय हो गई बेटा इन चारों ट्रांजैक्शंस को देखकर. मृदुल हमें समझाएगा कि ये आदमी जो कमल है ये किस चीज में डील कर रहा है. एक सेकंड सर. तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला था? आदित्य बताएगा ये किस में डील कर रहा है बेटा कमल. इलेक्ट्रॉनिक्स. बहुत अच्छे. ये चारों ट्रांजैक्शंस देखकर हमें पता चल रहा है कि कमल इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहा है. एम आई राइट? किसमें डील कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में. मान साहब. हाँ जी सर. ये चारों ट्रांजैक्शंस क्या आपको गुड्स की लग रही हैं? गुड्स की. यस सर. तो ये गुड्स में स्टॉक होगा. सारी ट्रांजैक्शन गुड्स की हैं, तो ये तो एक बात तो तय हो गई कि ये गुड्स में डील कर रहा है. सारी ट्रांजैक्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई चारों के लिए. एम आई राइट? चारों के लिए हो गई बेटा, क्योंकि चारों में गुड्स हैं. ऐसा तो नहीं है किसी में बेडशीट खरीद रहा है घर के लिए, किसी में वाइफ के लिए साड़ियां खरीद रहा है, ऐसा तो नहीं है ना बेटे. तो सारी ट्रांजैक्शन में पहली कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरी कंडीशन होती है कि कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी. मान साहब कोई कैश की ट्रांजैक्शन दिख रही है आपको चारों में से? नो सर. नहीं है, कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड, यानी कि चारों ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगी. हम एक एक करके रिकॉर्ड करते हैं. हमने लिखा April 1 किससे खरीदा है? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड. क्या लिखेंगे? वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड. क्या क्या खरीदा उससे? हमने उससे खरीदा 30 कलर टीवीज एट द रेट 15,000. बेटा 30 इंटू 15,000 कितने हो जाएंगे? एनीवन? 4,50,000. 4,50,000. ये आया बनिया निकल के बीच में से. तो 4,50,000 रुपए 30. देख ऐसे कैलकुलेशन जबान पे होती है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती इनको. तो 4,50,000 रुपए हमारा 4.5 लाख रुपए के टीवी बेचे हैं, खरीदे. सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? इसमें लिखेंगे लेस 10%.
ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 4.5 लाख का 10% बेटा 45,000 रुपए 45,000 चले गए, बचा कितना? 4,05,000। ठीक है, कॉस्ट आ गई। इसमें हमने ऐड करना है क्या? फ्रेट। फ्रेट कितना है बेटा? 2,000। तो ये आ गया 4,07,000। अब आप कैसे दिखाओ? आप दिखाओ कॉस्ट दिखाओ 4,05,000, फ्रेट दिखाओ 2,000 और टोटल अमाउंट दिखाओ 4,07,000। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? अब Yes, आप sir. इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, यहां पर इसको बंद कर देंगे। लाइन ही नाराज होगी। चलो अगला, अगला आ गया अप्रैल 15। अप्रैल 15 हमने क्या खरीदा बेटा? अप्रैल 15 को सोनी इंडिया लिमिटेड से, ऐसे लिखेंगे मेसर्स सोनी इंडिया लिमिटेड। सोनी इंडिया लिमिटेड से हमने क्या खरीदा है साहब? 10 कलर टीवीज एट द रेट 20,000 ईच। नवकरण 10 टीवी 20,000 का एक, कितने हो गए? सर मैं बताऊं? हाँ तू ही बताएगा। सर 2 लाख। बता दिया नवकरण ने यार। वो म्यूट ही नहीं हो रहा, अनम्यूट ही नहीं हो रहा। कमाल है, तेरे टाइम के वक्त तो अनम्यूट नहीं होता। बात कर रहे यार तू। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना बेटा? 20,000। बचा कितना बच्चे? 1,80,000। अब क्या करें बच्चे? इसमें फ्रेट तो है नहीं, कॉस्ट में लिखते हैं 1,80,000, फ्रेट में डैश डाल के टोटल अमाउंट में 1,80,000। ठीक, फिर अप्रैल, फिर एक सीधी रेखा खींचेंगे बेटा हम, और फिर से हम यहां पर ट्रांजैक्शन अप्रैल 15 के बाद अप्रैल 20 किससे खरीदा? म्यूजिक इंडिया लिमिटेड से, मेसर्स म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। म्यूजिक तो इंडिया आपने लिमिटेड, फर्स्ट वाले में मैसेज क्यों नहीं लिखा? एमएस जो लिखा आपने वीडियोकॉम के आगे क्यों नहीं लिखा? सॉरी बेटा, ये ले मेसर्स। अब ठीक है, इज्जत देनी चाहिए वैसे। तो मेसर्स म्यूजिक इंडिया लिमिटेड क्या खरीदा? 10 म्यूजिक सिस्टम्स एट द रेट 10,000 ईच, 1,00,000 रुपए माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। 15%। 1,00,000 का 15% कितना हुआ बेटा? 15,000। 15,000। ये देखा, अग्रवाल निकल के आया बीच में से इसके। 85,000। 85,000। तो अब कॉस्ट में एक 85,000, फ्रेट 0 और 85,000। मेरे पास जगह नहीं है बेटा अप्रैल 30 की ट्रांजैक्शन पूरी करके इसको बंद करना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 2 बुक्स बनानी है, परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक। एक ही क्वेश्चन में दोनों बनाने हैं, परचेजेस बुक और सेल्स बुक। आप क्वेश्चन देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं सभी? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इसमें परचेजेस बुक बनाइए और सेल्स बुक बनाइए। आपको करना क्या होगा इसमें? ध्यान से देखिए, आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी वो ट्रांजैक्शंस जो परचेज की हैं और वो ट्रांजैक्शंस जो सेल की हैं। आप मेरी बात सुन रहे हैं सभी? आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन में मार्किंग करिए जो मैं बोल रहा हूं। पहला लिखा, बॉट फ्रॉम मेसर्स उमा दत्त मुंबई 1,000 registers at 80 each, 50 rims of paper at 250 per rim, less trade discount। ये आपने खरीदा है या बेचा है? तो खरीदा है। खरीदा तो है। पहली ट्रांजैक्शन खरीदा है। जनवरी 1 वाली ट्रांजैक्शन के आगे आप लिख लीजिए पीबी। पीबी यानी किसमें जाएगा? ये परचेज बुक। परचेज बुक में। जनवरी 2 सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु 250 registers at 85, 5 rims of paper at 300 per rim।
तो जनवरी 2 में Sale book. आपने बेचा है तो ये जाएगा एसबी में, यानी सेल्स बुक। जनवरी 8 बॉट फ्रॉम BILT, तो परचेज बुक में जाएगा बेटा ये। जनवरी 12 वाली ट्रांजैक्शन आपकी सोल्ड टू गुप्ता ब्रदर्स, ये सेल्स बुक में जाएगा। कौन है बेटा, ये वीडियो ऑफ करिए अपना ऑडियो। जनवरी 18 को सोल्ड टू राम सरन दास, ये आपका सेल्स बुक में जाएगा बेटा। जनवरी 18 वाला सेल्स बुक में जाएगा। जनवरी 25 बॉट फ्रॉम हरिराम, ये परचेज बुक में जाएगा बेटा। देन जनवरी 31 सोल्ड टू ऋषि कुमार बेंगलुरु, ये सेल्स बुक में जाएगा। आपने पहले क्लासिफाई कर लिया परचेज बुक की, 1 ट्रांजैक्शन, 2 ट्रांजैक्शन और 3 जाएंगी परचेज बुक में, और बाकी जिनके आगे हैश बना रहा हूं ये 4 जाएंगी सेल्स बुक। तो आप दोनों को अलग अलग बनाएंगे, तो इन अ वे आप 2 बुक्स इकट्ठी बनाएंगे। अभी मेरे सामने बनाएंगे बच्चे आप, एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक, परचेज बुक और एक सेल्स बुक। करिए, शाबाश। आपको मैं फॉर्मेट समझा दूं, इसमें आप एक कॉलम रखिए अमाउंट, एक रखिए डिटेल, और एक रखिए LF, और एक रखिए पर्टिकुलर और डेट। ये फॉर्मेट मैं आपको समझा दूं, यही फॉर्मेट रहेगा क्योंकि फ्रेट वगैरह इसमें है नहीं। तो आप यहां पर रखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे लेजर फोलियो, यहां डिटेल्स और यहां अमाउंट।